वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बड़ा हार्ट टचिंग वीडियो भी आपने देखा और इस वीडियो से मुताल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ हैं माहीन फ़हीम फ्रॉम तस्कीन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसे? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कितना हार्ट, एक बहुत ही टचिंग वीडियो था ये जो अभी हमने देखा और बड़ा मुझे काफ़ी हद तक मैं इससे रिलेट भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आई थिंक ये जनरेशन का जो गैप है ये मेरे ख्याल से बढ़ता चला जा रहा है और आई थिंक ये चीज़ रुक सकती नहीं है अभी आने वाले वक्तों में भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जनरेशनल गैप तो हमेशा ही रहेगा। मैं अभी इफ़ आई एम इन दिस जनरेशन, मेरे लिए ये मेरा नॉर्मल है। उसके बाद जो अगली जनरेशन जो आई थिंक 2-3 साल के हैं, अभी 4 साल के हैं, उनकी लाइफ और मेरी लाइफ इस वक्त में सेम नहीं होगी। हर एज में चेंज होता रहता है और ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम सो टू से। ये एक चेंज होता है, एक रूल होता है, नेचर ऑफ लाइफ होता है। एवरीवन हैज़ टू गो एंड पास अ स्टेज। जिस तरीके से हैव टू पास अ स्टेज, तो जनरेशन भी आपका चेंज होगा। तो यू हैव टू वर्क अलॉन्ग साइड दैट चेंज टू फिट इन आप टू सो टू से। और वो क्योंकि कभी कभार वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को ये सोचना कि हमारे वालिदैन ने क्या किया था, हम उसी तरीके से अगर लेके चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको अपने आप के तौर तरीके, अपने आप को थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जनरेशनल गैप के लिए आपको दूसरे इंसान को समझने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन जो है उनकी देखें वो जो दौर चेंज हो जाता है ना, आई थिंक उस वक्त की जिस तरह ये अभी वालदा से जो बात करी थी कि हम अपनी सकाफ़त के लिए और हम इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, और वो बच्ची बिल्कुल सही बात कर रही है कि अब कौन सी सकाफ़त की बात कर रही है। बच्चे और औरतें जहाँ महफूज नहीं हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती माहिन, कि अगर कभी कोई अगर लड़की अकेले रहना चाहे या अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, उसके ऊपर ये फैमिली और सोसाइटल प्रेशर्स क्यों होते हैं? देखिए, सोसाइटल प्रेशर्स तो अभी से चलते हुए नहीं आ रहे हैं हमेशा से। ये मेरे कहने अभी तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि अभी इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो यहाँ आई थिंक हम मैनी टाइम्स हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो हम शायद किसी बुराई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से निकलने का शौक़ नहीं है, किसी को भी नहीं होता। एवरीवन वांट्स टू गो आउट एवरी डे एंड डू द सेम थिंग, हर वही चीज़ करें और उसमें सेफ जोन में रहते हैं, तो वो उनको उसमें सुकून मिलता है। अगर उस सेफ जोन को उनकी कोई तोड़ने की कोशिश करे, या वो खुद पहले, एक तो खुद तोड़ने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, वो चीज़ करने में, जैसे ये लड़की का दिखा रहे हैं कि वो ये कह रही है कि मैं ठीक है मैं चली जाऊँगी, वो ये खुशी से नहीं कह रही। कोई भी अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को, और जो अच्छे होते हैं अगर अच्छे हों, उनको छोड़ने में किसी को कोई खुशी नहीं मिलती, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ द रिलेशनशिप्स। तो आपको कोई ना कोई चाहिए होता है। तो आप उस अगर लेवल पे किसी को लेके आ रहे हो तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसको, कि वो अपनी पहले सोसाइटी से जो चीज़ों में एक्सेप्टेड होता है उसमें ब्रेक करें, और फिर देन टू मूव इनटू कि अगर हम अपनी कंफर्ट जोन से मतलब में रहना चाहते हैं ना, तो कोई और भी अगर हमसे वो करवाने की कोशिश कर रहा होता है जो हमारे लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम कहते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते। सो वहीं से आपका प्रॉब्लम आता है कि हमारी सोसाइटी में अभी मॉडर्न हम हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हम कितने लेवल के मॉडर्न हों। और हम लोगों को अगर हम अटैच कर देंगे मॉडर्न और बुराई को साथ अगर अटैच कर देंगे, तो कोई भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, कोई किसी अपने रिश्तेदार को भेजने नहीं चाहेगा। तो हमें एक्चुअली मीनिंग मॉडर्न होने की उसकी चेंज करनी है कि एक्चुअली व्हाट दैट मीन्स। मॉडर्न होने का मतलब कोई गलत रास्ता नहीं है, कोई गुनाह का रास्ता नहीं है। आई थिंक ये सोच के जो होराइजन्स हैं उन्हें तो आई थिंक थोड़ा बड़ा करने की बेसिकली बात होती है। लेकिन तस्कीन कहाँ पे स्टेप्स इन, व्हेयर डज तस्कीन स्टेप इन, जो फाउंडेशन है, जितनी बच्चियाँ हैं या लड़के भी हैं फॉर दैट मैटर, जिनका अपने वालिदैन से नहीं बनती, वो फिर रिबेल्स बन जाते हैं, एक बगावत करना शुरू हो जाते हैं घर के लॉज और सोसाइटी के लॉज के खिलाफ। तस्कीन कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, दो तरीके से अगर हम इख्तलाफात आते हैं हमारे वालिदैन में, तो दो तरीके से हम लोग रिबेल कर सकते हैं। या फिर तो हम जो चीज़ हम चाहते हैं, जिसकी चीज़ की वजह से इख्तलाफात आ रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं, या उस चीज़ से के पीछे और भागें। दोनों नज़रियों में सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके ऊपर ही पड़ता है। बिल्कुल। जो चीज़ हम भूल जाते हैं हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, कि अगर हम किसी और के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है सही हो।
हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए जब हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे रिश्तेदार हमारे प्यार मोहब्बत में ही हमें बता रहे होते हैं कि क्या करें, उसमें इफ़ आर डिसीजन चेंजेस एंड हमें लगता है हमारी ज़िंदगी अब उस तरीके से नहीं चल सकती क्योंकि कोई हमें रोक रहा है, तो उसमें हम दो नज़रिए अपनाते हैं। अगर हम खामोश हो जाएंगे, हम उस चीज़ से पीछे हट जाएंगे, तो हम खुद ब दिल ही दिल में अफसरदा तो होंगे, सैड हो जाएंगे। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप रिबेल करेंगे तो आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है वो रिबेल करने की, और उसमें कभी कभी आप इंटरनली आपको डर लगता है, वो खौफ होता है कि अगर हम गलत थे तो फिर क्या, हमारे पास तो सपोर्ट भी नहीं है अब। तो वो जो दोनों Face तरीक़ों कैसे से करेंगे? एग्जैक्टली दोनों तरीक़ों से आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इख्तलाफात जब हमारे रिलेशंस में आते हैं तो जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वही टूटता है सबसे पहले। तो उसमें हाँ, तस्कीन इसलिए उस चीज़ के अंदर एंटर होता है, उस एरिया के अंदर एंटर होता है, इसके वी आर ट्राइंग कि हम लोग वो हर शख्स जिसको इस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, या शायद सिर्फ ये सुनने की ज़रूरत है कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इवन अगर हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज हम आपका सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते, हम समझ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बिकॉज सुनने की ताकत बहुत कम होती है लोगों के अंदर। सो दैट्स वेयर वी कम इन। आई थिंक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है माहिन। एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहता हूँ शो के तवज्जुह से, वो यही है कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, एक हर कोई किसी भी स्ट्रगल से गुज़र रहा होगा। और आजकल हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन का टाइम नहीं मिलता। मैं इतनी दफ़ा डिनर्स पे जाता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले सैटरडे को आई वाज आउट फॉर डिनर कुछ दोस्तों के साथ, मैं देख रहा था फैमिलीज़ आई हुई और सब फ़ोन पे लगे हैं। एंड एट अ रेस्टोरेंट जहाँ म्यूज़िक भी बज रहा है, जहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं और खाने की भी, मेरे ख्याल से ये एक गैप आ गया है बीच में, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। क्योंकि मैं इतने लोगों को जानता हूँ और देखता रहता हूँ माहीन, कि उनके लिए वो आइस ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं पे भी जाएंगे, किसी मीटिंग के अंदर जाएंगे या कहीं चार लोग अगर एक कमरे में खड़े हो, उनमें वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा कि वो बात कर सकें कि यार तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुम कहाँ होते हो, जस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन प्रॉब्ली। कि कहीं पे आप जाते हैं किसी जगह, मैं देखता हूँ लोग सेफ जोन में जाके फ़ौरन से फ़ोन निकाल के करना शुरू जाते हैं, क्योंकि वो छुप रहे होते हैं, अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं। और ख़ुद एतमादी मैंने बहुत अभी पिछले 5 सालों में देखा है लोगों में बहुत तेज़ी से कम होती चली जा रही है। लोग एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं। इसकी क्या वजह है, इस बारे में माहीन और हमसे बात करेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। माहिन फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्तों में दरारें क्यों पड़ जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है, साइकोलॉजिकल इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं आपके ऊपर। और काफ़ी दफ़ा माहिन मुझे ऐसा ही लगता है, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन अगेन, मुझे लगता है कि बचपन से हम जो चीज़ें सीखे हुए होते हैं अपने पेरेंट्स से, या इनफैक्ट जिस तरह की हम टेलीविज़न से इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, जिस तरह की मूवीज़ से बचपन में इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, हम उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम जो ऑब्ज़र्व, हर बच्चा जो ऑब्ज़र्व करता है दे लर्न फ्रॉम दैट। अब वो ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है बुरी है उस पर मैटर नहीं करता, बट एक बच्चा अपने वालिदैन जैसा बनना चाहता है, दैट्स द फर्स्ट जो आपकी इंस्पिरेशन एक होती है। हम हमेशा कहते हैं हमारे अम्मी, हमारे अब्बू। उसके बाद फिर वो रिश्तों में आना शुरू हो जाता है, और फिर आप स्कूल जाते हैं, आप अपने टीचर्स को देखते हैं, आप काम पे जाते हैं। सो जितने चीज़ें आप करते रहते हैं, जितने आप एक आपके फैक्ट्स होते हैं कि लाइफ के, ये आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, उस सब में आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके किसी ना किसी का कुछ पार्ट लेके जी रहे होते हैं, बिकॉज आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है। तो दैट इज़ डन थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटायरली ऑब्जर्वेशन। अच्छा, शेफ़ मुनीज़ा की तरफ आते हैं। शेफ़ मुनीज़ा, कभी आपने इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट फेस किया अपने घर में कि आपके अपने वालिदैन से एक कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें आप बगावत कर रही हो कि नहीं मुझे शेफ़ बनना है, वो कह रहे हो नहीं पढ़ाई करो, कुछ और बनो? एक्चुअली मेरे फादर का ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। हाँ, तो शेफ़ तो मैं पता नहीं कैसे बन गई लेकिन बन गई। तो ये चीज़ थी कि हाँ, प्रेशर था उनका कि डॉक्टर बनो,
लेकिन ग्रेड्स का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ गया था, तो जिसकी वजह से जो है वो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली थी। लेकिन बगावत की तरफ तो नहीं गए, लेकिन डिसहार्ट ज़रूर हुए थे ये चीज़। तो आपने किया क्या? बस उनकी बात आपने मानी ही नहीं, तो घर में लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? नहीं, फिर एक टाइम आया था, पहले उनका बचपन से लेके प्रेशर था फिर, लेकिन एक टाइम ये आया था कि उन्होंने कहा नहीं अच्छा जो आप करना चाहो अपनी खुशी से वो करो, तो वो उनको बात समझ आ गई थी, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना था ये चीज़। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है घर वालों की बात सुनने का बनिस्बत लड़कों के? होता है, लड़के जो है इतनी तवज्जो नहीं देते, लड़कियां वो माँ बाप के वो समझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं, है ना, ऐसा होता है ज़्यादातर। तो वो लड़कियां जो है वो मानने पे मजबूर हो ही जाती हैं इन दी एंड। बिल्कुल सही, जरा हम मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपने अच्छा पकाया है। हाँ हाँ मजाक करो, जब मुझे बताइए रेसिपी। अच्छा जी, हमारे आलू कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आपको बता देती हूँ दोबारा से। हमने सबसे पहले ऑयल लिया हाफ कप के करीब, उसके अंदर जो है मैंने साबुत गरम मसाला शामिल करा, जिसमें लौंग, दालचीनी, साबुत ज़ीरा और काली मिर्च ये सब शामिल करा। बड़ी इलायची और छोटी इलायची 2 अदद शामिल करी और उसको हल्का सा सौते करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 बड़े प्याज जो बारीक फाइन चॉप वो ऐड करे, उसको गोल्डन करा। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करा। जब उसको हल्का सा सौते करा, उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 टमाटर फाइन चॉप वो ऐड करे, उनको भूना। इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करे, जैसे कि लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करा, नमक हस्बे जायका शामिल करा। उन मसालों को और टमाटर प्याज उन सबको मैंने भूना। जब भून लिया उसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा शामिल करा। कीमे को मैंने हल्का सा सौते करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल करे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको दम पे रख दिया ताकि आलू हमारे गल जाए, कीमा हमारा कुक हो जाए। उसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को दोबारा से भूना, थोड़ा सा पानी ऐड करा। लास्ट में मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करा, पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी शामिल करी और जो है जनाब इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल करी और इसको डन करके और भून के और उतार लिया। ये देख सकते हैं आप, हमारा आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। साथ में हमने थोड़ा सा रायता बनाया है इंजॉय करने के लिए, जिसमें मैंने काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, फाइन चॉप वो ऐड करा। साथ में हमने पराठों के साथ सर्व करा है। आप चावल के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू या सैंडविचेस में भी, या सैंडविचेस के साथ एंजॉय करें। मुझे लगता है आलू कीमा अगले दिन बहुत मजे का हो जाता है। हाँ वाकई, और सुबह नेक्स्ट दिन नाश्ते में पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ है। हाँ, आलू कीमे की एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आलू कीमे के साथ ना मैं एक जदीद एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, भी बड़ा अच्छा मुझे लगा। वो क्या करते हैं कि जो ब्रेड क्रम्स नहीं होते हैं, हाँ। आप ब्रेड क्रम्स आलू कीमा रहने दे जैसे है, आपने ना जो टोस्ट होता है, एक स्लाइस लिया टोस्ट का, उसको आलू कीमे के साथ आपने थोड़ा सा मिक्स कर लिया और उसको ब्रेड क्रम्स में और अंडे में करके फ्राई कर दिया। मतलब आपने पैटी का शेप दे दिया, कबाब का शेप दे दिया। वो बड़े मजे का मजा आता है। ज़बरदस्त। देखें ये कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हसफर लेके आते हैं। अच्छा, सुबह में आप क्या करें, अगर थोड़ा सा कम है तो अंडा भी इसके अंदर फेंट के ऐड करने, तो वो आलू कीमा और अंडा जो है वो भी बड़ा मजे का लगता है। ये भी आप ट्राई करिएगा। हाँ, ये भी आप ट्राई करिएगा। हाँ ठीक है शाबुनिसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल क्या बनाएंगी? हम लोग ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत अच्छा बना होगा इंशाल्लाह। और खवातीन जो भी शाबुनिसा बना रही हो, इस रेसिपीज आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वाकई में बहुत अच्छा खाना पका रही होती है। अभी मैंने टेस्ट किया नहीं, लेकिन मैं ब्रेक में करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कमिंग बैक टू माहिन, हम ये बात कर रहे थे रिश्तों के बारे में। आपके ख्याल से जिस तरह एक बात कही जाती है कि कोई भी रिश्ता बनाए रखने के लिए या किसी भी रिश्ते में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जबकि मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ कि कोई भी रिश्ता है उसको तो जीना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ की क्या ज़रूरत है? वाई टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी रिलेशनशिप एट ऑल? जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो वहाँ आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें या पार्ट वेज कर लें। व्हाट डू यू से? कुछ रिश्तों के अंदर यू कैन ब्रेक, बट आप अपने वालिदैन से तो नहीं, इट्स ब्लड रिलेशन। नहीं तो ब्रेक तो ले सकते हैं, थोड़े दिन के लिए आप ट्रैवल कर लें। आप ट्रैवल देखिए, हर शख्स का एक लाइफस्टाइल होता है। कुछ लोगों का बहुत आसान होता है कि वो ट्रैवल करने चले गए या वो अपने शायद दोस्तों के पास चले गए, लेकिन कुछ लोगों का, और स्पेशली जिस तरीके के हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस होते हैं, हर शख्स के पास वो चांस नहीं होता कि वो एक ब्रेक ले सके। उसके लिए वो एक ही कमरे के अगर अपार्टमेंट में रह रहा है तो उसको अपने घर के अंदर भी कहीं जगह नहीं मिल सकती ब्रेक लेने के लिए। सो हर तरीके के इंसान को देखना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ेस वहाँ पे हर शख्स को किसी ना किसी तरीके से किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि आप अगर 5,000 रुपये लेके जा रहे हैं और कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हैं उस 5,000 में। सो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। आप वो अपने लिए बेस्ट चीज़ लेंगे उसमें से, लेकिन व्हाट इफ़ वो बेस्ट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है और वो 5,000 में नहीं आ पा रही।
यू हैव टू चूज समथिंग एज दैट्स योर कॉम्प्रोमाइज़। वो हमें बुरे नहीं लगते, हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ बुरे लगते हैं जहाँ पे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीशंस हमारे लिए कोई और बना रहा हो। उस कॉम्प्रोमाइज़, उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने में हमें लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर आप डाल रहे हैं। आपके ख्याल से क्या वालिदैन को बच्चों को हक देना चाहिए फैसले करने का? कहीं कहीं बिल्कुल देना चाहिए। आई थिंक ऑब्वियसली जब छोटे होते हैं, जब समझ इतनी नहीं होती, तो वहाँ पे फ़ैसला पूरी तरीके से देना थोड़ा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए। लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत सारे वालिदैन देखे हैं जिन्होंने दी है इजाज़त। आप गलती करने से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और गलती करने में तकलीफ़ आपको होती है, लेकिन कभी कोई इंसान फिर आपको ये पलट के नहीं कहेगा कि आपकी वजह से मैं वो कर नहीं पाया या वो कर नहीं पाई। वो जब उस चीज़ से सीख जाएगा, अगर वो उसमें एक्सेल किया, तो वालिदैन को, रिश्तेदारों को, बहन भाई को भी उतनी ही खुशी होगी जितना उस शख्स को होती है। अगर वो नहीं कर पाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पता हो कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम मेरे पीछे है जो मुझे एटलीस्ट सपोर्ट कर लेगा इस टाइम पे, और मुझे और बुरा नहीं महसूस कराएगा कि मैं वो कर नहीं पाया। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम लोगों का जो एक प्रॉब्लम कह लें आप, या एक कमज़ोरी है कि हम अपनी बात किसी को बताने में सिर्फ बताते हैं। हम उस शख्स से ये नहीं पूछते कि तुमने मेरी बात में क्या समझा और क्या उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। हम किसी और की राय नहीं लेते, हम सिर्फ अपनी राय बताते हैं। बिल्कुल सही बात, ये एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच माही, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।